हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत हरित क्रांति को देखेंगे। देखिए, हरित क्रांति जो है आपका, ये फसलों से संबंधित है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। तो ये जो है एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। सबसे प्रारंभ में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा सदाबहार क्रांति भारत में लाई गई। ये नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के, उनको जनक के रूप में माना जाता है कि हरित क्रांति जो दिया गया, जो चला, इसके जो जनक थे वो यूएसए के नॉर्मन बोरलॉग थे। यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग आपको बता दिया गया है, जो यूएसए के थे। हरित क्रांति से गहरा संबंध है एम एस स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम, मतलब जो आपके गेहूं हो गए, चावल हो गए, इनके जो बीज हैं वो हाइब्रिड किस्म के हैं, जिन्हें बोने के बाद अच्छा पैदावार है, उत्पादन अच्छा है। मोटे अनाज दलहन, गेहूं और तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित था गेहूं और चावल से। तो मेन आपका जो है गेहूं और चावल से संबंधित था। 1963-64 के करीब हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आया। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ, वह था गेहूं। आज भी भारत में जो गेहूं का उत्पादन है सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, और विश्व लेवल पे आप देखें तो चाइना आपका जो है सबसे ज़्यादा, चाइना जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। 1947 में भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल थी जो मैक्सिकन गेहूं थी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित जो बात है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति जो थी यही था कि जो फसल आपके जैसे गेहूं हो गए और चावल हो गया, चावल के धान, तो इनका हाइब्रिड हाई जो है हाइब्रिड टाइप का जो बीज है उसका यूज करके इनका उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना, यही टारगेट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का या हरित क्रांति का। भारत में एम एस स्वामीनाथन इसके लिए जाने जाते हैं, और विश्व में अगर आप बात करते हैं तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो यूएसए के। हरित क्रांति
हरित क्रांति जो है इसके घटक कौन कौन से हैं? उच्च उत्पादन वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, सही बात है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, गलत बात है। देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप जो हरित क्रांति आई उससे जो खाद्यान्न थे उनमें उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उनके कारण क्षेत्रीय असमानताएं में अगर वृद्धि आप कहें तो ये गलत बात है, ये सही नहीं। तो देखेंगे आप तो दोनों सही हैं, परंतु जो आर है एक का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है ये किससे संबंधित था? इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल हैं। तो इंद्रधनुषी जो क्रांति थी ये कृषि से संबंधित थी। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हरित क्रांति चलाई गई। दुग्ध उत्पादन, दूध की मात्रा में जो उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई। और मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन का मतलब है मछली से है, तो ये नीली क्रांति थी। उर्वरक के उत्पादन हेतु भूरी क्रांति को जाना जाता है। तो भूरी क्रांति आपका उर्वरक से रिलेटेड है। उद्यान कृषि सुनहरी क्रांति है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज से संबंधित है। जीरो टिल बीज एंड उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। तो जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित जो किसके द्वारा किया गया था? जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आप फसलें जो होती हैं रबी, नेक्स्ट खरीफ और जायद, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर हल्के ठंड मौसम में बोया जाता है उसे रबी फसल कहा जाता है। खरीफ आपका ग्रीष्म में और जायद अप्रैल में। रबी फसल की बुआई जो आपका है अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। रबी फसल है सरसों, मसूर, चना, गेहूं। ये आप देखेंगे तो जब मौसम जो है आपका कोल्ड वाला रहता है तब इनकी बुआई होती है। तो सरसों हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, मटर, गेहूं हो गया आपका, तो ये सब रबी फसल है। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति क्या है? मध्य ताप और मध्यम वर्षा, वर्षा भी चाहिए और ताप भी चाहिए। गन्ना, कपास, गन्ना इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी में इसका प्रोडक्शन है। कपास गुजरात में। गांधीनगर इसकी राजधानी है। जूट आपका जो है वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में जूट का उत्पादन है। गेहूं आपका यूपी में है। गेहूं, आलू, ये सब यूपी में है। दूध भी जो है आपका यूपी में सबसे ज्यादा उसका उत्पादन है। इनमें से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन सा? तो गेहूं। गेहूं आपका नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल समूह जो है कपास, गन्ना, केला। गन्ना आपका सबसे ज्यादा यूपी में है, कपास गुजरात में। मूंगफली भी सबसे ज्यादा आपका गुजरात में उत्पादन होता है। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा यूपी में होता है, इसके बाद एमपी में, फिर पंजाब में। यूपी की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और पंजाब की चंडीगढ़। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। मही सुगंधा प्रजाति जो है ये धान की फसल है।
तो महिसुगंधा प्रजाति अगर पूछा जाए तो कौन सी फसल का है, तो आप धान का बताएंगे। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं, आलू, गन्ना। ये तीनों सबसे ज्यादा भारत के भारत में पैदा किए जाते हैं। गेहूं आपका और आलू, गन्ना जो है यूपी में सबसे ज्यादा इनका उत्पादन है। दूध भी आप यूपी में ही बोलेंगे, इसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में ही। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, सोनारा 64। गेहूं के बौनेपन का जीन है नोरिन 10। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थिति के लिए है। राज 3777 एक प्रजाति है गेहूं की। पूसा सिंध गंगा गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308 गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की फसल का एक रोग रस्ट है। तो रस्ट जो है ये गेहूं का रोग है। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। गेहूं की अधिकतर पैदावार वाली किस्म है अर्जुन सोनालिका। ये दोनों इनका उत्पादन जो खेतों में बोए जाते हैं अभी, तो इनसे उत्पादन जो है पैदावार अधिक है। गेहूं के साथ दो फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है यूपी AS 120। गेहूं का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा यूपी में है, ये तो हमने बता दिया आपको। ट्रिटिकेल जिन दो के बीच का संकर है, क्रॉस है। ट्रिटिकेल गेहूं और राई। ट्रिटिकेल जीन जो है गेहूं और राई के बीच का संकर है या क्रॉस है। कर्नाट बंट आपका गेहूं है, ये एक बीमारी है। रस्ट अभी आपने देखा, और कर्नाट बंट ये दोनों गेहूं की बीमारी। धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया से हुई है। खरीफ की फसल है जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कपास, मूंगफली, धान ये भी खरीफ की फसलें हैं। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन आपको भी बताया गया गुजरात में है। और मूंगफली का आपका ये भी गुजरात में ही है मूंगफली। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा चाहिए और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ताप। मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन में से खरीफ की फसल है सोयाबीन। और सबसे ज्यादा सोयाबीन आपका एमपी में इसका उत्पादन है या प्रोडक्शन। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा इसका उत्पादन है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है चावल। चावल का अगर आप देखें राष्ट्रीय स्तर पे तो उपभोग बहुत ज्यादा है, लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है धान। धान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लगाया जाता है या बोया जाता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है यूपी में। ये डाटा भी आपका जो है करंट में चेंज है, वेस्ट बंगाल आपका आएगा। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 14-15 के हिसाब से, इसे छोड़िए। इसे चावल की कटोरी का क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब प्रांत में। जया पद्मा कृष्णा ये धान की एक उन्नत किस्म है।
अमन धान जो आपका है जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। पूसा सुगंधा 5 एक धान की किस्म है। बारानीदीप धान की किस्म है। बासमती चावल पूसा RH10 एक संकर प्रजाति है इसकी। बासमती चावल की रोपाई उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। तो 15 से 20 केजी जो बासमती चावल है 1 हेक्टेयर में बोया जाता है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो निर्यातक है पंजाब, जो इसका उत्पादन है उससे ज़्यादा जो होता है ये इस देश में निर्यात करता है, लेकिन अग्रणी के मामले में सबसे ज़्यादा ये नहीं। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है नील हरित शैवाल। भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक है। सही बात है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। नहीं, ये गलत बात है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो ये जो है जो पूरे देश में इंडिया में चावल का उत्पादन है, तो अप्रॉक्सीमेट आधा या इससे ज़्यादा ये 4 राज्य अकेले उत्पादन करते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पंजाब का चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश का आपका जो है अमरावती। आंध्र प्रदेश जो राज्य है इससे कुछ जिले अलग करके तेलंगाना राज्य बना 2014 में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश। वह फसल जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है मूंग व उड़द। जायद आपका अप्रैल के अप्रॉक्सीमेट फसलें बोई जाती है, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद